Hello friends, once again I am before you with next 10 sentences of error spotting. So come, let us find the errors in the sentences. Friends, पहला sentence है Sudha had been to school but she did learn nothing there. हिंदी, Sudha had been to school. सुधा स्कूल गई थी बट शी डिड लर्न नथिंग देयर, लेकिन उसने वहाँ कुछ नहीं सीखा। स्टूडेंट, इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं लर्न सेकंड फॉर्म आ रही है, राइट। जब सेकंड फॉर्म लगती है सेंटेंस में तो डिड नहीं लगता है, हमें डिड डिलीट करना पड़ेगा, हमें डिड डिलीट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जब डिड आता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म की नीड है एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो लर्न रहेगा लेकिन डिड हट जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं, अब सेंटेंस यूँ बन रहा है सुधा हैड बीन टू स्कूल बट शी लर्नड नथिंग देयर। सुधा स्कूल गई थी परंतु उसने वहाँ कुछ नहीं सीखा। तो सीखा के लिए सेकंड फॉर्म आ रही है, डिड हटेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहाँ डिड नॉट करके और लर्न में से टी हटा दें। एक ऑप्शन आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, लेकिन वो गलत होगा। रीज़न कि अगर हम यहाँ करते हैं डिड नॉट लर्न तो फिर नथिंग रह जाएगा, फिर नॉट के साथ नथिंग डबल नेगेटिव हो जाएगा और डबल नेगेटिव सेंस पॉजिटिव का देता है। इसलिए हमें यहाँ डिड ही हटाना पड़ेगा, लर्नड रहेगा, एज इट इज रहेगा सेंटेंस। हम इसको डिड नॉट करके लर्न नहीं कर सकते। अगर हम डिड नॉट के साथ लर्न करेंगे तो नथिंग की जगह एनीथिंग करना पड़ेगा। लेकिन एरर स्पॉटिंग में जैसा कि आप जानते हैं एक ही मिस्टेक निकालनी होती है, तो इसलिए इस सेंटेंस के अंदर हम डिड हटा देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से हम लोग केवल डिड हटा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव केयरफुली कंसिडर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इश्यूज रेज्ड इन द रिपोर्टेड। हिंदी, वी हैव केयरफुली कंसिडर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इश्यूज, कि जो मुद्दे उठे थे उनकी जो महत्वता थी उनके बारे में हम अच्छी तरह से विचार कर चुके हैं। इन द रिपोर्टेड, जो चीज़ कही गई थी। फिर देखिए, वी हैव केयरफुली कंसिडर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑफ इश्यूज रेज्ड इन द रिपोर्टेड। हम वी हैव केयरफुली कंसिडर, हमने पूरी तरह से विचार कर लिया है इंपॉर्टेंस ऑफ इश्यूज, जो मुद्दे थे उनकी महत्वता पे। रेज्ड इन द रिपोर्टेड, जो बात कही गई थी उसमें वो मुद्दे उठे थे। स्टूडेंट, इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं वी हैव केयरफुली कंसिडर्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इशू रेज इन द रिपोर्टेड। जब हम इसकी हिंदी कर रहे हैं तो कहीं भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं आ रही है। इन ऑल दिस सेंटेंस इज करेक्ट, राइट, नो मिस्टेक इज देयर। नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट मिस्ड द मीटिंग एज इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यू मस्ट नॉट मिस्ड दैट मीटिंग एज इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तुम्हें यह मीटिंग मिस नहीं करनी चाहिए, एज जैसा कि इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीम मतलब जो कि बहुत ज़्यादा पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, यू मस्ट नॉट मिस्ड, मस्ट के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती है, हमको इसमें से ईडी हटाना पड़ेगा और ये फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी एंड सेंटेंस विल बी करेक्ट। यू मस्ट नॉट मिस दैट मीटिंग एज इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो याद होगा आपको, मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि सेकंड और थर्ड, इसलिए ईडी हट जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, राजू कैन नॉट वॉक मच देन 2 miles एट ए स्ट्रेच। राजू कैन नॉट वॉक मच देन 2 miles। राजू 2 मील से ज़्यादा नहीं चल सकता एट ए स्ट्रेच, यानी एक बार में, राइट।
आप देखना राजू कैन नॉट वॉक मच देन, ये देन आ रहा है, सेंटेंस कॉम्पेरेटिव डिग्री का है, कॉम्पेरेटिव डिग्री, राइट। कॉम्पेरेटिव डिग्री में आप जानते हैं मच नहीं आता है, इसको डिलीट करना पड़ेगा एंड वी हैव टू राइट मोर। क्लियर? बिकॉज देन इस चीज को शो करता है कि सेंटेंस कॉम्पेरेटिव डिग्री को शो कर रहा है। तो कॉम्पेरेटिव डिग्री के अंदर मच नहीं आता, देन से पहले हमेशा कॉम्पेरेटिव वर्ड आता है, तो मच का कॉम्पेरेटिव मोर होगा। क्लियर? तो ये सेंटेंस कॉम्पेरेटिव है, मच हटा के आप मोर करेंगे, सेंटेंस राइट हो जाएगा। वी शुड मूव टू द नेक्स्ट। ड्यू टू हिज हेल्थ प्रॉब्लम, कोई व्यक्ति है उसको हेल्थ प्रॉब्लम है। मनु रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस लास्ट ईयर। ड्यू टू हिज हेल्थ प्रॉब्लम मनु रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस लास्ट ईयर। ठीक है, हेल्थ इशू होने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण मनु ने रिटायरमेंट ले लिया नौकरी से गत वर्ष, लास्ट ईयर। स्टूडेंट, आपको मालूम होगा और नहीं तो देखिए, ये ड्यू टू जो फ्रेज है ये कभी भी सेंटेंस के शुरू में नहीं लगता है। ड्यू टू का मतलब के कारण, तो कभी भी सेंटेंस के शुरू में अगर ड्यू टू आता है तो जो एरर स्पॉटिंग के नियम हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डिलीट दिस फ्रेज ड्यू टू। सो वी हैव टू डिलीट इट, इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा और इसकी जगह हमको लिखना पड़ेगा ओइंग टू, OWING, ओइंग टू। ठीक है, ओइंग टू का मतलब ये के कारण होता है, लेकिन एरर स्पॉटिंग कहती है कि सेंटेंस के शुरू में ड्यू टू नहीं लिखा जाता, ओइंग टू लिखा जाता है। तो वेन एवर यू गेट ड्यू टू इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, यू प्लीज डू रिमूव इट and insert owing to in place of due to, but due to should be in the beginning of a sentence. due to वाक्य के शुरू में होना चाहिए। अगर वाक्य के बीच में कहीं due to आ रहा है तो उसे आप owing to नहीं करेंगे, उसमें उस समय नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस में बीच में ड्यू टू आता है तो आने दो, क्योंकि ड्यू टू सेंटेंस के बीच में ही कहीं लगाया जाता है। ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ये तीन फ्रेजेस होते हैं, तीनों का मतलब होता है के कारण। लेकिन एरर स्पॉटिंग कहती है कि अगर सेंटेंस के शुरू में ड्यू टू आता है तो उसे हटा के ओइंग टू कर दीजिए, सेंटेंस राइट हो जाएगा। लेकिन ड्यू टू बीच में आ जाए तो उसे ओइंग टू ना करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक है, ड्यू टू रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि दिस फ्रेज इज इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, सो डिलीटिंग इट वी हैव टू राइट ओइंग टू इन प्लेस ऑफ ड्यू टू। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन ए गुड प्राइस। ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन ए गुड प्राइस, उसने अपनी प्रॉपर्टी एक अच्छी कीमत पे बेच दी। स्टूडेंट्स, प्राइस शब्द के पहले कभी भी ऑन नहीं आता है, इसको डिलीट करके हमें यहाँ एट लिखना पड़ेगा। क्लियर? सो नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट सेइंग ही सोल्ड द प्रॉपर्टी एट ए गुड प्राइस। स्टूडेंट, अगर आप प्रीपोजिशन कर रहे हो और डैश के बाद प्राइस शब्द आता है तो प्राइस से पहले जो डैश है उसके अंदर आप हमेशा एट प्रीपोजिशन भरेंगे, ऑन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑन डिलीट करके एट लगा देंगे। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई रिटेन दिस बॉय एट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी। आई रिटेन दिस बॉय एट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी। स्टूडेंट, रिटेन का मतलब होता है किसी को काम पे रखना। मैंने इस लड़के को काम पे रखा है एट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी, इसकी ईमानदारी के दम पर। ये बच्चा ईमानदार है या ये व्यक्ति ईमानदार है, इसलिए मैंने इसको काम पे रखा है। तो आई रिटेन दिस बॉय एट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी। स्टूडेंट, आपको याद होना चाहिए स्ट्रेंथ के पहले हमको ये एट हटाना पड़ेगा और इसकी जगह हमको प्रीपोजिशन ऑन लगाना पड़ेगा। ऑन द स्ट्रेंथ होता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, राइट? तो एट द स्ट्रेंथ नहीं होता, ऑन द स्ट्रेंथ। सो नाउ द सेंटेंस इज आई रिटेन दिस बॉय ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी। सो डिलीटिंग एट वी हैव टू राइट ऑन। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट एंड सेंटेंस इज आई रिटेन दिस बॉय ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी। मूव टू द नेक्स्ट। आई ऑफन गिव हिम मनी एंड आई गेव हिम few yesterday also. I often give him money. Often मतलब अक्सर, मैं अक्सर उसे पैसे देता हूँ। I gave him few yesterday also.
कल भी मैंने उसे थोड़ा पैसा दिया था। स्टूडेंट, मनी अनकाउंटेबल है, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते। रुपया शब्द हो, कॉइन शब्द हो, वहाँ हम इसको काउंट कर सकते हैं। मनी को लिक्विड कहा जाता है एंड मनी इज कंसिडर्ड इन अनकाउंटेबल थिंग। तो पैसे को हम गिन नहीं सकते। रुपया शब्द आएगा, ठीक है, कॉइन शब्द आ जाए तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। मनी में मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़े, सोना, चांदी, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं हमारे घर में, उन सब की कीमत को बुला के मनी कहा जाता है। तो मनी अनकाउंटेबल है, इसलिए इस सेंटेंस के अंदर फ्यू नहीं आएगा। फ्यू जो होता है नंबर्स यानी संख्या के लिए लगता है, तो हम फ्यू को डिलीट करके और यहाँ लिखेंगे ए लिटिल। ए लिटिल, ए लगाना पड़ेगा क्योंकि ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। अगर आप लिटिल के पहले ए हटा देंगे तो ये हो जाएगा नहीं के बराबर। तो यहाँ नहीं के बराबर पैसे लेके क्या करेंगे, किसी से कुछ तो पैसा लेंगे ना। तो हम लोग जो बोलते हैं कुछ, ये गलत है, थोड़ा पैसा, क्योंकि अनकाउंटेबल चीज के पहले थोड़ा शब्द लगता है, ना कि कुछ। तो अगेन सी द सेंटेंस, आई ऑफन गिव हिम मनी, मैं उसे कुछ पैसा देता हूँ अक्सर। आई गिव हिम ए लिटिल यस्टरडे ऑल्सो, कल भी मैंने उसे थोड़ा सा पैसा दिया है। तो थोड़े के लिए एज आई टोल्ड यू, मनी जो शब्द है वो अनकाउंटेबल है, उसके आगे फ्यू नहीं लगेगा। तो डिलीटिंग फ्यू, फ्यू को हटा देंगे, ए लिटिल लगा देंगे। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट एंड सेंटेंस इज आई ऑफन गिव हिम मनी एंड आई गेव हिम ए लिटिल यस्टरडे, राइट। मूव टू द नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट, लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रिवेल्ड अ फ्यू ईयर्स अगो। जो सिचुएशन कुछ साल पहले सामने आई थी, ठीक है, ही वॉज टेकन दैट डिसीजन, उस सिचुएशन को देख के उसने वो निर्णय लिया था। स्टूडेंट, एज पर द रिकॉग्निशन ऑफ हिंदी सेंटेंस या था सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट। यहाँ हिंदी करिए, लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रिवेल्ड अ फ्यू ईयर्स अगो। जो सिचुएशन कुछ साल पैदा हुई थी, उसमें उसको देखते हुए ही वॉज टेकन दैट डिसीजन, उसने वो निर्णय लिया था। तो यहाँ वॉज डिलीट करेंगे क्योंकि या था की आवाज आ रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हमको यहाँ लगाना पड़ेगा हैड। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट, लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रिवेल्ड अ फ्यू ईयर्स अगो ही हैड टेकन दैट डिसीजन। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, वो पहले से है ही। So now the sentence is correct. And friends, the very last sentence is, all the leading hotels of his city serves good Indian and continental food. All the leading hotels, leading का मतलब होता है जो होटल शहर में सबसे ज़्यादा जाने माने होते हैं, सबसे ज़्यादा चलते हैं। जैसे हम कहते हैं लीडर, लीडर का मतलब है जो सबसे आगे व्यक्ति चलता है, उसको अपन नेता कहते हैं, वो सबको लीड करते हुए चलता है। सिमिलरली द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस इज, ऑल द लीडिंग होटल्स, जितने भी होटल जो अच्छे चलते हैं, जाने माने होटल हैं, ऑफ हिज सिटी, उसके शहर के, सर्व्स गुड इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल फूड, वो भारतीय और उस पर जो है कॉन्टिनेंटल यानी द्वीप के जो सारे भोजन हैं, वो सारे वो जो होटल हैं वो उन भोजन को सर्व करते हैं, यानी उन होटल में वो इंडियन और कॉन्टिनेंटल फूड सारा मिलता है, ये कहना चाह रहे हैं। स्टूडेंट, ऑल द लीडिंग होटल्स, होटल में एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट है ये प्लूरल, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं आएगा, तो इस सर्व में से केवल अपने को एस हटाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ वर्ब में एस ई एस नहीं लगता क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। एंड एज यू नो वेल दैट इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब विल बी विदाउट एस, तो वर्ब में एस नहीं लगेगा। इस सेंटेंस में से एस हटा दीजिए। अब सेंटेंस बचता है, ऑल द लीडिंग होटल्स ऑफ हिज सिटी सर्व गुड इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल फूड, तो यहाँ पर एस हटा जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं रोज आपको 10 सेंटेंस एरर्स के बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पहले भी मैंने कहा था कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स के अंदर ये पार्ट आएगा ही आएगा, ये टॉपिक आएगा ही आएगा। तो इन 10 सेंटेंस के अंदर समय भी कम लगता है, आप इनको 2-4 बार देखें, इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। और जब कभी आप एरर स्पॉटिंग करेंगे, चाहे वो घर पे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं भी, तो these videos will definitely help you to enable the situation. With these words, I should say goodbye to all of you. Jai Hind.